नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्र काल की। आज चतुर्थ नवरात्रा और माँ कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हमें क्या करना चाहिए और कौन है माँ कुष्मांडा, क्या है इनकी विशेषता, क्यों इनके मुखमंडल पर इतनी हंसी और इतना हंसा चेहरा रहता है। दरअसल मेरे प्रियजनों, माँ कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड में जो हमने अपने ऋषि गणों से या जो हमने शास्त्रकारों से या हमने किसी वैदिक आचार्यों से जो हमने इनकी जानकारी पाई है, वो ये पाई है कि जो माँ का स्वरूप था, जिसके लिए माँ जानी जाती थी, वो थी माँ की मंद मंद मुस्कुराहट। माँ का ये 9 देवियों में चतुर्थ जो रूप था कुष्मांडा देवी का, ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में माँ ने पूरी तरह विचरण किया और विचरण करते करते नारद मुनि की तरह ना पूरे अपने स्माइल फेस के साथ, पूरे अपने हास्यपद फेस के साथ, पूरे खुश रहने के साथ साथ माँ ने ब्रह्मांड में विचरण किया है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। दर्शकों, कुष्मांडा देवी और आप कैसे एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आप नोट डाउन करें। आपने बहुत सारे परिवारों को, लोगों को, गृहिणियों को इस तरह देखा होगा कहते हुए कि ना तो धन धान्य की कमी है, ना अन्न पानी की, और ना ही घर में किसी भौतिक वस्तु की, मगर हमें ये समझ नहीं लगता कि हम खुश क्यों नहीं रहते। ना पति को कमी है, ना पति को कुछ तकलीफ़ है मुझसे, ना मुझे कोई तकलीफ़ है उनसे, ना उनको मुझसे कोई तकलीफ़ है, और अच्छा भरा बुरा बच्चों का परिवार भी है, सास ससुर भी ठीक है, सब कुछ है, मगर हमें ये समझ नहीं आती कि हमारे घर में कोई खुश क्यों नहीं रहता। ये खुशी की प्रॉब्लम क्या है। तो अगर खुशी की प्राप्ति चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि जिस चीज़ की हमें कमी है, हम इन नव शक्तियों से, नव दुर्गाओं से अपनी 9 इंद्रियों को ठीक करते हैं, जिसमें हम अपनी हंसी खो चुके हैं। हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर घर में ना तो हंसी का माहौल है, ना खुशी का माहौल है, और ना ही इंसान खुश रहने की कला को अपना पा रहा है, भूलता जा रहा है। तो माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको। आप कुष्मांडा देवी की प्रार्थना करें, हे माँ, जो मेरे हंसते खेलते परिवार में खुशहाली होनी चाहिए, जो एक हंसी का माहौल होना चाहिए, जो खुशी का माहौल होना चाहिए, वो क्यों नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करें और इसके लिए उपाय नोट करें, आपको क्या करना चाहिए। इस दिन प्रियजनों, इस दिन आपको पीला पका हुआ कद्दू लेना है, जो कहीं से भी कटा फटा ना हो, और बाज़ार से शुद्ध लेना है कद्दू। उस कद्दू के लीजिए, उसको धो करके उसे मंदिर में दान करके आइए और माँ कुष्मांडा देवी से प्रार्थना करें, माँ, जिस प्रकार से आपने हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, ऐसे ही हमारे जो हंसी का माहौल हमसे खो चुका है, उस कमी को कृपया दूर करिए। आप करते ही देखिए, आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आप क्यों गम में थे। सब कुछ होने के बावजूद अब सब कुछ वैसा ही है, मगर वो गम नहीं है। वो जो खुशी आपकी खो चुकी थी, वो वापस कैसे आएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा। इसलिए जो आपको कहा गया है उसकी कृपा जरूर करें, क्योंकि अगर सब कुछ आपके पास है, इस ज़माने में खुशी नहीं है, तो हर चीज़ व्यर्थ है। अगर आप खुश नहीं हो, अगर मन से खुश नहीं हो, अगर मन तन आत्मा खुश नहीं है, वो मृत शरीर के समान होता है, वो ज़िंदगी मृत होती है। अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को मृत ना बनाएं। माँ कुष्मांडा देवी के चरणों में जाएं और उन्हें पीला पका हुआ कद्दू मंदिर में दान करके दे के आएँ और एक ब्राह्मण से अपना आशीर्वाद लेकर आएँ। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सेवा में हैं। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।